देखिए तो वेल में आकर विधायकों का हंगामा लगातार जारी है। कैसे चलेगी, कैसे सदन की कार्रवाई चलेगी? देखिए, विधानसभा के अंदर जो गतिरोध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल फिलहाल विधानसभा दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में जिस तरीके से मार्शलों को बुलाना, विपक्ष उस पूरे मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से जो हंगामा कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये एक बार फिर से बीजेपी सरकार और विधायकों के ऊपर आरोप लगाया कि जो बीजेपी के जो विधायक है सदन के अंदर दादागिरी कर रहे हैं, ऐसा टीकाराम जूली का कहना है। साथ ही साथ जो सदन है वो चलने नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आखिर ये गतिरोध कहां बना हुआ है, इस बारे में लगातार कहा जा सकता है कि बीजेपी के मंत्री कांग्रेस के जो विधायकों को इसका जिम्मेदार जो ठहरा रहे हैं, वहीं कहा जा सकता है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष को जो घेरने के लिए पर अड़ा हुआ है। हाल फिलहाल जिस तरीके से विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ और कहा जा सकता है कि विधानसभा के अंदर जो है जो कार्रवाई है वो दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। देखिए, यहाँ पर जो मंत्री सुरेश रावत है वो यहाँ पर आ रहे हैं। संभवतः जो सरकार का पक्ष है वो मंत्री सुरेश रावत यहाँ पर रखेंगे। सीधा सुरेश रावत साहब, सर, जो सदन के अंदर कहा जा सकता है कि गतिरोध है वो बढ़ गया है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोपहर 1 बजे तक के लिए सदन है वो स्थगित कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अपनी हठधर्मिता से जब बोलना जो बता देना भाई। हाँ सर, सुरेश जी, गतिरोध उत्पन्न हुआ था, कवायद हुई लेकिन नहीं हुआ, सदन में मार्शल बुला लिए, गतिरोध तो और बढ़ गया। देखिए, कांग्रेस अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रही है और जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया। वो अच्छा होता, वो अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते, लेकिन वो कांग्रेस अंतरकलह से गिरी हुई है। जैसा हमने पहले भी कहा कि टोडासरा जी और जूली जी एक दूसरे को की टांग खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। उसी का परिणाम है कि इनका गतिरोध बिल्कुल बना हुआ है। कांग्रेस अपनी हठधर्मिता के कारण सदन को नहीं चलने देना चाहिए। मार्शल बुला लिए गए, उससे गतिरोध नहीं बढ़ेगा और देगा। देखिए, सदन अपनी मर्यादाओं से चलता है, आसन की अपनी मर्यादा होती है, तो उनका सबको ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो अपनी हठधर्मिता के ऊपर अड़ी हुई है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और जो सदन है वो कांग्रेस चलने नहीं देना चाहती है, ऐसा जो आरोप है सरकार के मंत्री जो सुरेश रावत है इनका कहना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सदन में जो गतिरोध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जो सदन की जो कार्रवाई है दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कहा जा सकता है कि अब ऐसे में जो कांग्रेस और जो बीजेपी के विधायकों के अंदर जो विरोध है वो बढ़ता हुआ हाल फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रोशन, देखिए विवाद तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि सिर्फ सदन के अंदर नहीं, सड़क पर भी कांग्रेस के विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं उसके बारे में लगातार ये गतिरोध जारी है। लेकिन सरकार के साथ वार्ता तो हुई थी, हमने देखा था मंत्री के साथ बैठे थे नेता प्रतिपक्ष। उस वार्ता में क्या कोई निष्कर्ष नहीं निकला? कैसे होगा हल इसका? क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई अगर इसी तरीके से स्थगित हुई तो जनता के मुद्दे तो उठ ही नहीं पाएंगे। देखिए, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये तो कह पाना संभव नहीं होगा, लेकिन कहा जा सकता है कि लगातार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हो, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म हो, कहा जा सकता है कि विपक्ष के विधायकों से, खासकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से संपर्क में है। लगातार जो कहा जा सकता है कि बैठकों का दौर जो देखने को मिला, आज सुबह भी विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के कमरे के अंदर कहा जा सकता है कि ये जो बैठक है वो यहां पर हुई। तो कुल मिलाकर जो बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि अभी कहा जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह कहा कि जो सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो पक्ष की होती है, सरकार की होती है। ऐसे में जो गतिरोध बना हुआ है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी पक्ष की होती है। वहीं कहा जा सकता है कि सरकार के मंत्री सुरेश रावत ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं, हठधर्मिता के ऊपर अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमारे साथ देखिए कोटा से जो विधायक है संदीप शर्मा, वो भी यहाँ पर अभी जो है सरकार का जो पक्ष है वो यहाँ पर रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। लगातार जो कहा जा सकता है विधायक साहब, सदन के अंदर जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सदन 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है, क्या कहेंगे?
देखिए, जिस तरीके से बार बार प्रतिपक्ष के द्वारा व्यवधान उत्पन्न कराया जाता है और जिस तरीके से उनकी मंशा है बिना बात में ही सदन की कार्रवाई ना चले, और जो सदन की परिपाटी रही है हमेशा से एक नियम के साथ सदन चला है, मर्यादाओं से सदन चला है, परंतु अब ऐसा लगता है कि हर मर्यादा को, हर नियम को पूरी तरीके से तार तार करके बार बार आसन की ओर लपकना और बड़ी आक्रामक और बहुत एग्रेसिव मुद्रा में आकर डराना धमकाना, ये इस बात का प्रतीत है कि किसी भी प्रकार से प्रतिपक्ष राजी नहीं है। कई बार उनको समझाइश भी की गई, हर प्रकार से सत्ता पक्ष की ओर से प्रयास किया उनको, और जैसा कि हमेशा होता आया है, पहले भी जब भी कभी ऐसे गतिरोध उत्पन्न हुए तो उसमें आसन की आज्ञा को मानकर और उसके आसन की पूरा सम्मान रखते हुए सारी बात को जो है उसमें सुलझाया गया है। परंतु आज जिस तरीके से दो बार आसन के ऊपर पूरे आक्रामक मुद्रा से कई प्रतिपक्ष के जो हमारे साथी चढ़े, तो उससे लगता है कि जो एक शांतिपूर्वक ढंग से लोगों की समस्या को सुलझाने का मंच है, जहां पर हर प्रकार की कार्रवाई की जाती है और जहां एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में माननीय अध्यक्ष जी जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस सदन को चलाना चाहते हैं, परंतु और ये जो घटना हुई उसमें यदि दादा को दादा नहीं कहेंगे, दादी को दादी नहीं कहेंगे, तो ये तो हमारी धर्म और संस्कृति में सबसे सम्मानजनक पदवी मानी जाती है। चाहे अगर क्रिश्चियन भी होते हैं तो वो भी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर कहते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जिसमें इतना नाराजगी और कोई इतना अपमान समझा जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से ये प्रतीत होता है कि ये विषय को मोड़ना चाहते हैं और अपनी चूंकि 5 साल तक ये कुछ कर नहीं पाए और जिस तरीके से हमारी सरकार ने साल भर के अंदर अपने उन सारे लक्ष्यों को पूरा किया, सिर्फ अपनी बजट घोषणाओं को पूरा ही नहीं किया, अपितु उनको पूरी तरीके से धरातल पर लाने का प्रयास किया। और नया बजट भी हमारा इस 2025 वाला बजट इतना अच्छा बजट रहा कि आज राजस्थान की जनता जनार्दन उसकी प्रशंसा कर रही है, सराहना कर रही है। तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष को पच नहीं रही और इसलिए प्रतिपक्ष जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है उस तरीके की हरकतों पर जो है उतारू हो रहा है। मैं कहता हूं कि सदन इस प्रकार की इस तरीके की बातों के लिए नहीं बना है। सदन में सदैव लोगों की जो उचित मांग है उनकी मांग को उठाना चाहिए और छोटी मोटी बातों को समझकर उनमें हमेशा सहमति से काम करना होगा। दिलावर साहब क्या कहना है? तो सुना आपने, सहमति के साथ कार्य करना होगा, साफ तौर पर कहा गया है। आज राजस्थान में विधानसभा चलते समय दोबारा कांग्रेस ने आसन का अपमान करने का षड्यंत्र किया है और फिर आज जहां विधानसभा प्रमुख शासन सचिव बैठते हैं उसके पीछे टेबल पर जाकर खड़े हो गए, जो ठीक नहीं था। फिर भी वो इस प्रकार की ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चुने हुए माननीय सदस्य हैं, इनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, आसन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की शालीनता का लाभ उठा रहे हैं। जनता का ये मानना है जो टीवी पर देख रही है और ये प्रतिक्रिया आ रही है
कि राजस्थान की विधानसभा में जो जिस प्रकार से कांग्रेस के माननीय विधायक आसन का अपमान कर रहे हैं, उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ऐसा जनता का मानना है। देखिए, एक बड़ी खबर इससे पहले आपको